इंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न, ये एक तरीका है जिससे समिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप समिट प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। ये कैसे काम करता है? जब भी आप समिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, समिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको समिट टोकन दिए जाते हैं। और ये टोकन कितना होता है? ये टोकन $20 से लेके $50 तक की होता है। और साथ ही साथ एक अपडेट यहाँ पे दे दूं, जितने भी नए लोग हैं उन्हें मैं ये अपडेट करना चाहती हूँ कि इस वक्त हमारा एयर ड्रॉप जो है वो लाइव है। आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो हमारे एयर ड्रॉप पे पार्टिसिपेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इससे मिलने वाले टोकन को अर्न कीजिए। आज की तारीख में आपको ये टोकन छोटा सा जरूर लग सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में आप खुद रियलाइज होगा कि आपके लाइक शेयर कमेंट का इतना बड़ा वैल्यू भी हो सकता है। सो आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे our ambitious roadmap for global adoption. So friends, जब ये टोकन लिस्ट हुआ था तो उस वक्त हम 2024 में थे, क्वार्टर 4 में थे, और जो कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के था। और उसमें हमने कहा था कि हम समिट को और भी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करेंगे, हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, हम और अपनी कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। तो कहने के मुताबिक हमने समिट को दो नए एक्सचेंज पर दिसंबर मंथ में ही लीज करवा चुके थे। एक एल बैंक है, दूसरा बिग मार्क है। और नए फीचर्स की जहां तक की बात है, हमने अपना पैड लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें दो बाकायदा दो टोकन, दो कॉइन लिस्ट हो चुका है, जिसमें लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। और तीसरा है कि हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और सुबह गुड मॉर्निंग से लेके रात की गुड नाइट तक के हर वक्त कोई ना कोई लीडर्स, कोई ना कोई अचीवर्स निकाल ही रहा है ना। और आज जितने जो नए लोग हैं हमारे जूम सेशन में शामिल है, वो भी तो लाइव प्रूफ है कि हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस कर रहे हैं। और अभी अगर मैं करंट क्वार्टर की बात करूं, जो कि जनवरी से लेके मार्च तक है 2025, हम इसमें ट्राई करेंगे कि समिट को टॉप 2 एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाए। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स इंगेज हो सके। और फाइनली हमारा माइलस्टोन है बाइनेंस। हम समिट को बहुत जल्दी बाइनेंस पे लीज करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास से एक कम्युनिटी जो रात दिन मेहनत करती है और जो बहुत ही अच्छा काम करती है। तो हम आने वाले दिनों पे समिट को बहुत जल्द बाइनेंस पे देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट विथ समिट। तो समिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करें, क्योंकि जब हम फिजिकल करेंसी यूज करते हैं तो हमें एक वॉलेट की जरूरत पड़ती है। उसी तरह डिजिटल करेंसी को यूज करने के लिए भी हमें वॉलेट की जरूरत पड़ती है। सो समिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप एक वॉलेट क्रिएट करें जो कि सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलवे। ये वॉलेट आपके सबमिट टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप सबमिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी, और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया। या फिर आप हमारे सबमिट ऑफिशियल वेबसाइट www.submit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद आप अपने टोकन पर 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके सबमिट में आ सकते हैं और अपने टोकन पर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे कि हाउ शुड व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी मैम, यस यस आ रही है। समिट में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि हजारों से ज्यादा टोकन है, फिर भी समिट में इन्वेस्ट क्यों करें? समिट में इन्वेस्ट करने का कुछ यूनिक रीजन हो सकता है जो इसको एक प्रॉमिसिंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करता है कि समिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजेस, आप सबमिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं, जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो जैसे तैसे मैंने यहाँ तक ही कंप्लीट किया। आई होप मैंने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। और
मैं ये भी कहती हूँ कि आपको समिट में इसलिए आना चाहिए क्योंकि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं आज तक के हमने जो कुछ भी किया है उससे हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी जरूरत है वो तो पूरी कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन समिट में इसलिए आना चाहिए ताकि हम अपने सपने पूरे कर सके, क्योंकि अब तक के हमारी कंपनी ने 500 से ज्यादा लोगों को iPhone 15 Pro Max दिया हुआ है। 500 से ज्यादा लोगों को iPhone 15 Pro Max दिया हुआ है और मल्टीपल टाइम्स विदेश की यात्रा मिल चुकी है, यहाँ पे हाउसिंग फंड मिल चुका है, लग्जरी कार फंड मिल चुका है। तो सपने पूरे करने के लिए समिट में आना चाहिए। और ये था मेरा जूम सेशन जो यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया, लेकिन जूम सेशन आगे भी जारी है और इसे आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं फिर से विंध्याचल सर को इन्वाइट करना चाहती हूँ। विंध्याचल सर, प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू सर। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल। थैंक यू। जी आपके लैपटॉप में कुछ अपडेशंस का इशू है, इसकी वजह से आपको बार-बार असुविधा हो रही थी, तो ठीक हो जाएगी। बाकी अल्टरनेटिव ऑप्शन अपने पास हमेशा है। जी अनु जी, आप तो ऑलरेडी को-होस्ट थे, इससे आपका हट गया। अनु सैनी जी को-होस्ट थे ऑलरेडी। जी बिल्कुल, कुछ लोगों से हम लोग आज बातचीत कर लेते हैं, आज डिस्कशन सेशन कर लेंगे और कुछ टाइम के लिए। जी राजकुमार जी अनम्यूट कर लीजिए, आप ही आज आपसे ही शुरुआत करते हैं। जलवा टीम से राजकुमार जी जी अनम्यूट कर लीजिए सर। जी राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर ग्रुप पे आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं सर, ठीक हैं? बहुत बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत ज़बरदस्त, मैम को बहुत बहुत बधाई सर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लान आपने किया है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों को सीखते रहना सर। जी बिल्कुल जी ठीक होगी सर। जी सुखवीर जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सुखवीर सर आपका जूम पे और जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। सारी कम्युनिटी को हमारा नमस्कार। खुशी मैम का प्रेजेंटेशन बहुत लाजवाब है सर। कितनी भी बाधाएं आए, हम लोग तो यही सीख रहे हैं ना, कोई भी बाधा है उस बाधा को, अवरोध को हटा करके हमको मंजिल तक पहुंचना है। जी बिल्कुल, चाहे कोई भी बाधा हो। तो बहुत ही शानदार चल रहा है सर। जी हम लोगों को एक एक कदम बढ़ाने की जरूरत है और एक बड़े मास लाने की जरूरत है। जितना बड़ा मास हम ला पाएंगे उतना बड़ा हमारे समिट के अंदर मजबूती आ पाएगी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है सर, क्योंकि हम तो ज्यादा बोल नहीं पाते हैं। थोड़े बात में ही अपनी बात को खत्म कर देना मेरी आदत है, क्योंकि ज्यादा बोलने में जो मजा नहीं है वो ज्यादा करने में मजा है। जी बिल्कुल, करने के बाद तो सब कुछ मिलता है, बोलने के बाद थोड़ा करना भी पड़ता है, डबल काम है। जी जी विंध्याचल सर। और बाकी नो डाउट बहुत मतलब सीखने को जो मिल रहा है, ये मार्केट जो हमको आज सिखा करके एक कहावत है ना कि अगर पत्थर को छेनी हथौड़ी की मार लगे तो वह पत्थर मूरत में बदल जाता है। और इस समय ये मार्केट जो हम लोगों को मतलब सिखा रही है ना, इससे अंदर से जो मजबूती आ रही है, लोग क्या सीख रहे हैं मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे हमारा ये फर्स्ट बुल रन है, इसके वजह से जो मैं सीख पा रहा हूँ इस मार्केट से, और नो डाउट सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि इतने दिन से हम लोग सुनते हुए आ रहे थे। अनिल सर बताते हैं, प्रदपाल सर बताते हैं, बहुत हमारे
ग्रेट मेंटर हैं जो हम लोगों को रोज सिखाते थे कि बुल रन में बहुत लंबे लंबे उताराव और चढ़ाव देखने को मिलेंगे। सर सारी करेंसी को देख करके सीखने और समझने का और खुद के अंदर जो हम लोगों के अंदर मजबूती आ रही है, बहुत ही हम लोगों को एक अलग लेवल के लिए तैयार कर रही है। तो दिन ब दिन बहुत बढ़िया हो रहा है सर। थैंक यू विंध्याचल सर, आपने हमको समय दिया बोलने के लिए। तो ओवर टू यू सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल आप सब जूम पे दिख रहे हैं तो अनम्यूट कर लीजिए सुखचैन जी, जो आपसे भी आज मैसेज लेते हैं। अगर हम लोग प्रमोशन नहीं करें तो लोगों से बातचीत ही करेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। और अभी सुग्रीव जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कह रहे कि परेशानियां जो है वो जो भी चैलेंजेस है वो लाइफ में आते रहते हैं। तो इन चैलेंजेस को बिल्कुल वैसे लीजिए जैसे आप चाय पीते हैं ना, अगर आप चाय थोड़ी देर रख देते हैं तो चाय के ऊपर मलाई आ जाती है। तो आप क्या करते हैं, आप जस्ट उसको उंगली से लेते हैं, साइड में हटाते हैं या फूंक मारते हैं और चाय पी जाते हैं। तो बस लाइफ में ये सब हर्डल्स जो है ना, इनको इसी तरह से ट्रीट कीजिए और इससे ज्यादा इनको महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक बुक के माध्यम से अगर हम बात करें तो बुक का नाम है रहस्य, द सीक्रेट। इस बुक के हवाले से जो राइटर ने बोला है कि आपका जो जीवन है, आपके जीवन के अंदर ये सब बाधाएं, आप जिस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेंगे वही डायरेक्शन आपको, वैसी चीजें यूनिवर्स आपको देता चला जाएगा। तो आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बात कीजिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की चीजों को देखिए। और जब भी कभी ऐसा समय आता है तो अपने आप को पॉजिटिव जगह पे रखने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे यूनिवर्स आपको वैसी ही चीजें प्रोवाइड करता चला जाएगा, आपको सक्सेस की तरफ लेता चला जाएगा। बाकी ये जूम जो है ना, ये जूम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको कभी मिस करना नहीं चाहता हूँ। और शाम को 7 बजते ही मेरा अलार्म बज जाता है और इंडिकेशन आ जाता है कि जूम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जूम इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। तो जूम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के अंदर। बेशक से आज साथी कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका यहाँ पे होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, यदि आप स्वयं यहाँ पर हैं और अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप देखिए धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हमने वो सारा समय देखा है, पतझड़ भी देखा है, सावन भी देखा है, बारिश भी देखी है, गर्मी भी देखी है। तो ये सब सीजन है और ये सब चीजें चलती रहेगी। किसी भी बिजनेस में कोई भी बिजनेस कभी एक जैसा नहीं रहता। बाकी आप सभी साथी बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिटी के पार्ट हैं और एक बहुत अच्छा रोल आप निभा रहे हैं। क्योंकि अनिल सर अक्सर एक बात बोलते हैं कि भाई इतिहास जो है ना वो पागल लोग ही रचते हैं। तो अक्सर लोग हमें पागल बोलते हैं, भाई पागल लोग लगे हुए जूम के अंदर है भाई, तो पागल लोग इतिहास रचते हैं और इंटेलिजेंट लोग उसको पढ़ते हैं। तो कीप ऑन डूइंग, बिल्कुल आप अपने प्रयास हम इसी तरह से जारी रखेंगे। और जो भी साथी आज अगर पहली बार हमारे जूम में आए हो तो उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज वो समय है जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा टोकन प्राप्त होते हैं। तो जिस भी साथी ने आपको आज यहाँ पर इन्वाइट किया हो, आप उनके साथ बैठ के एक बार इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लें, बार बार इस जूम में आने का प्रयास करें, बार बार देखने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें और अपना निर्णय लें। क्योंकि आज वो समय है जब वापस सिस्टम या चीजें उस लेवल पे जाएंगी जहां से हम लोग आए हैं। तो आपका ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा होगा, आपका आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा होगा और आप बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं कम्युनिटी के माध्यम से, क्योंकि हम लोग एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोडक्ट के अंदर हैं। सो थैंक यू वेरी मच विद्यांशु सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। यस बिल्कुल जी सर, थोड़ा सा एक शब्द सर। बिल्कुल सर, एक शब्द नहीं, दो शब्द बोलिए आप। जैसा कि हमारे सहपाठी सुखचैन सर ने एक बात बोला सर, पागल। तो सुखचैन सर इसी शब्द में एक शब्द मैं बोलना चाहूंगा सर। पागल मीन से ही होता है कि पागल अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो सर हम लोग रियल के पागल हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए ही पागल है। तो हम लोग तो जूम को नहीं बंद करने वाले हैं। एक मैसेज सर, काफी दिन से राजेश सर जूम पे नहीं दिख रहे हैं, प्लीज अगर कोई उनकी टीम का हो तो थोड़ा सा दो सब सर, जैसे अपनी कम्युनिटी है। जी बिल्कुल राजेश सर अभी क्या घर में शादी थी, उसी शादी में भी। अच्छा, तो सर जानकारी नहीं थी।
क्योंकि कुछ लोगों से ऐसी मोहब्बत हो चुकी है सर कि अगर चेहरा जूम पे दिख जाता है तो लगता है हाँ सब ठीक ठाक है, नहीं तो एक खैरियत पूछने का भी दिल कर देता है। तो सर विंध्याचल और भी लोग हैं उनको लिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। जी सुनील यादव जी दिख रहे हैं, एंगेज्ड लीडर है, एंगेज्ड बहुत अनुभवी व्यक्ति है, तो उनसे जी सुनील यादव जी आप अनम्यूट कर लीजिए। एस के यादव जी आप अनम्यूट कर लीजिए। सुनील यादव जी, एस के यादव, सुनील सर अनम्यूट करिए आप। को होस्ट हैं आप ऑलरेडी, लग रहा कुछ सुविधा है। नहीं सर सुविधा नहीं, वो शादी में बाहर है सर, कहीं बाहर है, बाहर है, कोई बात नहीं, कहीं बाहर। जी जी बिल्कुल सर। को होस्ट जितने भी हैं आप सैनी जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। फिर हम लोग जितने को होस्ट हैं सभी लोगों से 1-1 मिनट की बातचीत करते हैं। जी अनु सैनी जी आप अनम्यूट कीजिए सर। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और मैं सुन रहा था शुक्र जी को कि बाधाएं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सबमिट में बाधा क्या हो गया। हम क्यों निगेटिव कर करके अपने आप को निगेटिव कर रहे हैं। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द सिस्टम, सब सिस्टम से चल रहा है। मैं कहता हूँ कि आज सर मैं फिर से वही बात कहूंगा, आज फॉलोअप लेने की जरूरत है। लोगों के पास जाके $100 के लिए निवेदन करने की जरूरत है। और आज का स्टेकर हमारा आजीवन हमारे तरफ रहेगा सर, क्योंकि हम बहुत बड़ा क्वांटिटी उसको दे रहे हैं और वो क्वांटिटी उसको बहुत बड़ा जो रिटर्न देगा। तो सर मैं तो बहुत कुछ विशेष नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने की सर है नहीं। मैं एवरी सिंगल डे रहता हूँ, सुनता हूँ, कभी मुझे लगता है कि बोलना चाहिए तो मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। मैं तो यही कहूंगा सर कि आज हम लोग बहुत अच्छे स्थिति में है। मैंने सर अनिल सर के कथनानुसार मैंने $1000 का 3-4-5 कॉइन लिया था। आज सर वो मेरे $300 हो गए। आप बताइए कि 70% मार्केट क्रैश है। अगर मैं बात करूं 1000 का अगर $300 हो गया तो आज उसकी वैल्यू हम कह सकते हैं ना कि 70% हम लॉस में हैं। बट सर हम अगर सबमिट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी हमें एवरी सिंगल डे मिल रहा है। कहीं सर उसमें किसी भी तरह का कोई नहीं है। हाँ 1-2 चीजें जो है लॉन्च पैड पे जो आई थी तो उसके लिए कॉल आता है, तो वो सर के आने के बाद आज महादेव का दिन है और मुझे लगता है कि महादेव की कृपा से 2-4 दिन में सर दिख जाएंगे जूम पे। बड़ा शुभ संकेत दिख रहा है, क्योंकि लोग अब एक्टिव हो गए। कल देख रहे थे, कल लोग खूब भर भर के स्टेक कर रहे थे। और मेरा भी सर विंध्याचल जी पिछले 5-7 दिनों से ग्रह नक्षत्र ठीक चल रहा है। मैं जहां जा रहा हूँ, जिनसे बात कर रहा हूँ, वो क्लोज हो जा रहा है। पिछले 15-20 दिन से मैं परेशान था कि क्लोजिंग क्यों नहीं निकल रहा है, क्लोजिंग क्यों नहीं निकल रहा है। अब ऐसी स्थिति हो गई कि आने वाले जिससे मैं बात करता हूँ लोग कहते हैं कि हाँ सर आगे तो आप ले जाइए, आपने पिछले सालों से हमें कह रहे हैं इस चीज के लिए। तो सुप्रीम सर का बहुत अच्छा विचार है। उनका कल फोन आया था कि क्यों ना हम $25 से लोगों को स्टेक करवाएं, क्यों ना हम $30 से लोगों को स्टेक करवाएं। हमारे पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आएगी जिसको हम जूम पे लाएंगे और एजुकेट करेंगे, फिर वो हमारे साथ अचीवमेंट आसानी से ले लेगा। तो सर ये सब चीजें हैं, करने की जरूरत है। बाकी सर बहुत सारे वक्ता हैं यहाँ पे, एक से एक लीडर हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ। मनोज जी, राकेश सर, जबरदस्त मतलब प्रतिभा के लोग हैं, पंकज भाई साहब, तो इन लोगों को मौका दिया जाए सर। जी थैंक जी यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जी मनोज जी के बाद राकेश जी आपका सर बिल्कुल स्वागत है सर आपका जूम पे। जी सभी को नमस्कार, सभी कमेटी को। और सॉरी मैं 2 दिन जूम पे नहीं था क्योंकि थोड़ा घर में शादी विवाह का माहौल था, तो 2 दिन घर व्यस्त रहा, चूंकि बहुत दिनों के बाद घर समय देना पड़ा। तो हम लोग बात कर रहे थे
जिस फील्ड में है क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी हाई वोलेटाइल मार्केट है, ये सभी को पता है। लेकिन आप लोग सेफ जोन में है। सेफ जोन में क्यों है? क्योंकि आप स्टेकिंग में है, आप ट्रेडिंग में नहीं है। ट्रेडिंग में जो लोग हैं उनको जाके उनका स्थिति पता कर लीजिए, चाहे वो छोटे ट्रेडर हो चाहे बड़े ट्रेडर हो, चाहे उन्होंने $100 लगाया हो या $1,00,000 लगाया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आज उनकी स्थिति क्या है वो देख लीजिए। तो जो लोग स्टेकिंग में है वो सेफ में है। आपका जो फंड है आपको डेली डीपीआर आ रहा है, डेली आप क्लेम कर रहे हैं, प्राइस डाउन है, आप अगर उसे स्टेक करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्राइस तो बढ़ना है, ये तो सभी को पता है कि प्राइस बढ़ेगा, प्राइस तो रुकने वाला है नहीं। लेकिन आप पैनिक हो जा रहे हैं ना, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। आप थोड़ा देख लीजिए, मैं एक बार दिखा देता हूँ। कॉइन मार्केट कैप मैंने खोला हुआ है, एक बार सभी लोग देख लीजिए अगर स्क्रीन दिख रही है मेरी, जिसको हम लोग मदर करेंसी बोलते हैं ना। 1,06,000 से देखिए कहाँ चल रहा है, $20,000 नीचे, $20,000। कितना लिक्विडिटी हुआ है अंदाजा लगा लीजिए। इथेरियम सेकंड नंबर पे आता है, 3904,000 पे लगभग 50% गोल हो गया। जिस सोलाना की बात करें तो सोलाना देखिए कहाँ $280 से 137 हो गया। कोई भी करेंसी देखिए पूरे लाल लाल है पूरा मार्केट। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आज की डेट में प्रॉफिट में है, लेकिन बेनिफिट में वही है जो स्टेकिंग में है। क्यों? क्योंकि स्टेकिंग में आपके करेंसी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ तो आपकी करेंसी बढ़ नहीं रही है ना, कॉइन आपको नहीं मिल रहा है। उतना आप जितना आपका होल्डिंग है वही है, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो वही है, लेकिन यहाँ तो आपको तो डेली डीपीआर मिल रहा है, डेली आपको सबमिट मिल रहा है। तो सबमिट में आप सुरक्षित है। प्राइस डाउन अप एंड डाउन ये लगा रहता है, ये हमेशा होगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पे रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन करोड़पति भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी से, सही प्लानिंग से काम करेंगे, सही प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए बाधा रुकावट परेशानी आएगी, उसको इग्नोर करिए, क्योंकि हम जिस चीज पे फोकस करते हैं हमें वही दिखता है। हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे हमें प्रॉब्लम दिखेगा, हमें सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे सॉल्यूशन दिखेगा। तो मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट डाउन है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम इसलिए टेंशन फ्री है क्योंकि हम स्टेकिंग में हैं। अभी जैसे अनु सर ने बोला कि हमने $1,000 का अलग अलग करेंसी लिया तो $300 बने हैं। भाई मैं बता रहा हूँ 205 लोग जुड़े हैं, अगर 205 में से 200 लोग अगर क्रिप्टो करेंसी में होंगे और कोई भी करेंसी होल्ड किए होंगे, तो निश्चित रूप से $1 से लेकर के $1,00,000 तक अकॉर्डिंग टू होल्डिंग उनकी वैल्यू कम हुई है। वैल्यू कम हुई है क्यों? क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ है। लेकिन सबमिट में तो आपको डेली टोकन मिल रहा है भाई। अब यहाँ से आपके पास टोकन मिल रहा है, आप टोकन को स्टेक करिए, उसको एवरेज कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे प्राइस बढ़ेगा आप इंस्टेंट प्रॉफिट में है, आप इसमें लॉस में ये नहीं है। दूसरी बात कि हम लोग जुड़े हैं कितने दिन के लिए? 2100 दिन, यानी 5 महीने, अरे 5 साल 10 महीने, एवरेज 10 साल के लिए। तो 2-3 महीने तो हमें अगर कोई बात ही है क्रैशिंग आती है तो हमें उसको बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। एवरेज करेंगे आपका लॉस कम हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, और जैसे प्राइस बढ़ेगा तो यानी पुराना होने या सब प्रॉफिट में आ जाएगा। तो अभी टाइम स्टेकिंग का है, एवरेजिंग का टाइम है। आप अगर आप $100 का भी स्टेकिंग करेंगे और अगर पहले अगर आपने $1,000 का किया होगा, वो आज के रेट में आपका बराबर हो जाएगा। मतलब कि आपकी जो वैल्यू है जो अभी के हिसाब से आ रहा है उसको एवरेज कर देगा, यानी कि डीपीआर तो अभी के टाइम से ज्यादा आएगा ही। प्राइस डाउन होने के कम हो से पुराना वाला डीपीआर भी आपको ज्यादा बढ़ के आ रहा होगा। आप एवरेजिंग करिए। और क्रिप्टो मार्केट में ये पेशेंस वाला मार्केट है, जैसे अनिल सर बोलते हैं लॉट ऑफ पेशेंस। व्यवसाय में, बिजनेस में अगर धैर्य नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। फुलुक में बोलते हैं ना, फुलुक में आ सकता है लेकिन वो आएगा और चला जाएगा, स्टेबल तो नहीं होगा। स्टेबल के लिए आपको धैर्य चाहिए। और हम जिस फील्ड में है, जिस प्लेटफॉर्म पे है, जिस कंपनी पे है, या इस कंपनी को हम लोग पिछले 3.5-4 साल से जान रहे हैं, चाहे हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म ना हो। इस प्लेटफॉर्म पे भी है, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, एवरेज करिए। आप छोटा छोटा बिजनेस करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करते रहिए। क्योंकि बोलते हैं ना, सड़ा मतलब कि ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान, ठहरा हुआ बिजनेस सब सड़ जाता है। इसीलिए चलते रहिए। आपकी स्पीड स्लो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलना होगा। चलेंगे मंजिल मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाइएगा, भटक जाइएगा, है ना। रुक जाएंगे तो भटक जाएंगे, भटकने से अच्छा है कि धीरे धीरे चलते रहिए। तो बाकी यहाँ पे सभी लोग समझदार हैं। यहाँ पे इतना जितना एजुकेशन भर भर के दिया जाता है ना आपको, थोड़ा सा तो मैं बोल देता हूँ, थोड़ा मेरी आवाज भी थोड़ा सा लाउड है यार, किसी बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, बट
उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पे जो चीजें ओरिजिनल है वही बोली जाती है। तेल मालिश पॉलिश करने का अपने का आदत नहीं है। तो जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म की बदौलत हम लोग आज इतना मार्केट डाउन होने के बाद भी, क्रैश होने के बाद भी हम लोग सब चूंकि स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पे हैं तो हम लोग लॉस में नहीं है। हम लॉस में तब तक नहीं मान सकते जब तक आप सबमिट को नहीं बेचेंगे, आप लॉस में नहीं है। आप उसी को दोबारा स्टेक कर देंगे तो सीधे प्रॉफिट में आ जाएंगे। जब प्राइस बढ़ेगी तो पुराना और नया सारे प्रॉफिट में आ जाएंगे। बस इसको यूज करिए, एवरेजिंग करते जाइए, आपका प्रॉफिट डबल ट्रिपल 5 टाइम 6 टाइम 10 टाइम बढ़ जाएगा। सिंपल फार्मूला है एवरेजिंग। बाकी आपको जरूरत है आप अपना कैच कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, लेकिन दिस टाइम एवरेजिंग टाइम। तो ये बहुत शानदार और जबरदस्त और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच विंध्याचल सर। और भी हमारे साथ लोग हैं, अजहर सर हैं, ये सालम सर हैं, म्यूट कर लीजिए। विंध्याचल सर बिजी हैं जी। जी सर, राकेश सर। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सभी कोर मेंबर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना सर, शिवरात्रि के अवसर पर। मैं सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जब रेट हाई हो रहा था ग्रोथ चार्ट कट रहा था, अब डाउन हो रहे तो ग्रोथ चार्ट कम क्यों नहीं हो रहा सर? क्या इसका कोई जवाब दे सकता है? नहीं सर तो है नहीं। सर अभी आपका जो कट रहा होगा एवरेज 8% कट रहा होगा, जो मिनिमम बेस है, ठीक है। 8% ज्यादा नहीं कट रहा होगा, आप चेक कर लीजिए। अगर उससे ज्यादा कट रहा है तो आप अपने एड्रेस अपने कोर के माध्यम से हमारे जो टेक्निकल टीम है वहां तक भिजवाइए, उसकी जांच की जाएगी और आपको पूरी तरह से उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन 8% जो हमारा बेस है, 8% बेस कैसे है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। पहले हमारा 50% बर्निंग था, तो बेस बर्निंग था हमारा 5% मिनिमम। फिर हमारा बर्निंग बढ़ करके हो गया 70%, तो 70 का 7 मतलब कि मिनिमम बेस हो गया 7%। और ग्रोथ चार्ज बर्निंग हो जाए ठीक, नहीं तो कब होना चाहिए ना। मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम ग्रोथ चार्ज जो था वो पहले 10-15 था, उसको 20 कर दिया गया। उसका बेस पहले 0.5 था, तो 20 जब हुआ तो उनका बेस हो गया 1%, तो 7 और 1 8, ये बेस हो गया। अब इसके ऊपर जाएगा तो वो बढ़ेगा, लेकिन अभी 8% से अगर किसी का ज्यादा कट रहा है नए वाले में, चाहे जो प्राइस पे जिसपे किए होंगे उसके हिसाब से, तो आप चेक कराइए। चेक कराने की चीज है, अगर 8% कट रहा है तो दैट इज द ठीक है वो। क्योंकि सिस्टम जब अपग्रेडेशन अपडेट हुआ, ग्रोथ चार्ज अपडेट हुआ, तो सिस्टम में भी अपडेट हुआ कि बेस जो है वो 8%, पहले 5.5 था, 5.5 से बढ़कर वो 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन अगर वैल्यू बढ़ेगी, ग्रोथ होगा, प्राइस बढ़ेगा, तो हमारा बर्निंग भी हो जाएगा, ग्रोथ भी कटेगा, तो भी हमारे पास डीपीआर अच्छा खासा आएगा। एक और उदाहरण देते हैं, मान लीजिए जी बोलिए। जैसे रेट ग्रोथ चार्ज कम होना चाहिए ना सर, बेस से कम नहीं होगा। जो बेस है ना, बेस जो 7% है, 6-7-8%, बेस से नीचे नहीं होगा, वो कटेगा। चाहे आपका प्राइस नीचे हो तो भी कटेगा, या सेम अगर मान लीजिए कोई अभी भी स्टेकिंग कर रहा है तो उसका बेस वो कटेगा ही। उसके ऊपर जाएगा तो उसके हिसाब से कटेगा, नहीं बढ़ेगा तो वो नहीं करेगा। रहा बात डिस्कशन का, तो ये डिस्कशन का चीज है, बाकी हमारे सर आएंगे तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। जो भी फिलहाल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको अपडेट कर दिया है, ठीक है। और मैं बोलने वाला था बातों से, ठीक है ना। तो आप नहीं लीजिए, और अगर चेक कर लीजिए, अगर 8% ज्यादा कट रहा है तो आप अपने जो है ना वो एड्रेस अपने कोर के माध्यम से टेक्निकल टीम तक पहुंचाइए, आपको पूरी मदद की जाएगी, कोई इशू नहीं है सर, ठीक है। और एक चीज और, मैं अगर सपोज करिए कि अगर बर्निंग हमारा जैसे मान के चलिए कट रहा है 70, 80, 90, मैं बोल रहा हूँ अगर 99% भी कट जाए, अगर हमारा प्राइस $1 चला जाए, आप इमेजिन करिए $1 चला जाए प्राइस और 99% कट जाए और खाली 10,000 टोकन आएंगे, 10,000, वो $10,000 होगा। मुझे बर्निंग से और ग्रोथ चार्ज से दिक्कत नहीं है। अगर हमारी प्राइस बढ़ जाएगी, हमें अच्छा खासा वैल्यू मिलने लगेगा, तो आप इमेजिन करिए ना, आप मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि 99% कट गया, आपको 10,000 टोकन आए जिसकी वैल्यू $10,000 है। आप वैल्यू पे फोकस करके देखिए, क्योंकि आपको एक दिन 2 दिन मिलना नहीं है, 1 महीने मिलना नहीं है, आपको मिलना है भाई साहब 70 महीने, 70 मंथ, 2100 दिन डिवाइडेड 30 करिएगा तो 70 महीने आएंगे, 70 महीने तक मिलना है। आप $10,000 पे भी मल्टीप्लाई करके देखिए, कैलकुलेशन
कैलकुलेशन का चीज है, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे कम प्राइस में भी, अरे ज्यादा प्राइस में भी, कम क्वांटिटी में भी, तो उसकी कैलकुलेशन करके देखिए, दिमाग घूम जाएगा कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। कैलकुलेशन का चीज है भाई, ज्यादा कट रहा ज्यादा, भाई जब प्राइस बढ़ने दीजिए, आपके सभी के चेहरे पे खुशियां आ जाएंगी। समिट का नाम ही है, सबको समेट लेना, सबको खुशियां देना। थोड़ा सा इंतजार करिए, हर किसी का लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, और इसी समय अच्छे बुरे साथ देने वाले, नहीं साथ देने वाले, सभी की पहचान होती है। बहुत अच्छा है। अभी आप देखिए, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी कंपनी आई है, बहुत सारे लोगों ने कमाया होगा, लेकिन वो बताते नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर अंदर चल रहा होगा, हाँ भाई समिट में मेरा गया नहीं है, हाँ ठीक है वैल्यू कम है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा गया नहीं है, आ ही रहा है, डेली आ रहा है, और वो आएगा 70 महीने तक आएगा, और जितना ज्यादा एवरेजी करेंगे उसके हिसाब से 70 महीने बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। आप अगर किसी ने भी मान के चलिए कि रनर बना होगा, अगर आज उसी को और फंड डाल देता है 1000, तो 1000 जो डाला वो आज से काउंट होगा ना 70 महीने, उस पर डीपीआर भी ज्यादा आएगी ना भाई। मैं बोल रहा हूँ ये सबमिट जो है, चेकिंग जो है, कैलकुलेशन का विषय है। कैलकुलेट करिए, अपने लीडरों के साथ बैठिए, उनका माथा नोचिए कि सर मुझे कैलकुलेशन बताइए, हम और अभी कैसे प्रॉफिट ज्यादा बुक कर सकते हैं इस टाइम में, क्योंकि धारा के विपरीत चलना है हम लोगों को, धारा के साथ नहीं चलना है, क्योंकि उसके धारा के साथ तो लाशें चलती हैं, मरी हुई मछलियां चलती हैं, जिसके अंदर जान होता है ना, वो धारा के विपरीत चलता है। हम लोग चल रहे हैं, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही है। आप लोग के अंदर जो पैनिकता है, आप लोगों को बहुत जल्द वो खत्म हो जाएगी, जो अंदर की बहुत अनिल सर बोलेंगे, बस 2-3 दिन की बात है। ठीक है, बाकी मेरे साइड से मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, और हम लोग मनोज सिंह है जी, मनोज जी कर लीजिए। धन्यवाद सभी कम्युनिटी एंड लीडर्स को बहुत बहुत आभार। गोलू जी ने मतलब बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारा नाम प्रमोट किया। बहुत अच्छा समय है रियल में इस चीज को विजुलाइज करने का और देख करके कैलकुलेशन करने की जरूरत है। आज का मैं देख रहा था कि $100 में $8.5 लाख सबमिट मिलता है। इतना तो मतलब बोलेंगे झोली भर भर के मिलता है, बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो इस चीज को समझ करके और स्टैकिंग इस समय किया जाएगा $100 देना, तो बहुत बड़ी मतलब एक टीम क्रिएट होगी। और एक बहुत अच्छा हमको लगा कि अनुज सर ने बताया कि मतलब $50 से $25 से अगर इस तरह का भी होता ना, तो बहुत सारे लोग बल्क में आ जाएंगे। बहुत अच्छा हमको उनका फॉर्मूला लगा कि अगर इस तरह से किया जाता है, इसमें कोई एक्सक्यूज रहेगा ही नहीं। अगर किसी को बोलेंगे 5000 लगा लो, वो लगा देगा, आराम से लगा देगा। 10,000 को देख कर कोई ये करता है ना, तो जैसे कि $20 का भी हमें किसी का स्ट्रिंग करा, तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी फ्यूचर में चल करके, और वही लोग बाद में चल करके एक बड़ा मतलब बिजनेस क्रिएट करेंगे। क्योंकि हम लोग भी जब आए थे तो $100 से ही आए थे, लेकिन आज के डेट में देखा जाता है एक बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, प्लस उसके आधार पे काफी लोग भी आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है कि हम लोग, बहुत अच्छा समय है जहाँ पे हम लोगों को एक कैलकुलेशन के तहत बता करके और इस इंडस्ट्री में ला सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। थैंक यू सो मच इस समय को देने के लिए। हार्दिक शुभकामना। और नवरात्रि महाशिवरात्रि की सभी बंधुओं को बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। जी बिल्कुल मनोज जी, थैंक यू। ये भी अशोक सर दिख रहे थे, अशोक यादव के ग्रुप पे दिख रहे थे, तो जब सोच रहे थे उनसे भी बात कर ले। तब तक अशोक सर है, बिल्कुल अशोक सर बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। अनम्यूट करें सर आप। बहुत ही अच्छा, नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत आज का टाइम वाकई जो अभी रजत साहब ने बोला, बहुत ही बढ़िया बोला, बहुत ही बढ़िया। हम लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मार्केट है, मार्केट कभी अप होगी कभी डाउन होगी, और जिसने मार्केट, हम लोग क्रिप्टो में आरवाई में रहे ना, इस नाते मार्केट का एनालिसिस नहीं कर पाते। अगर हम एनालिसिस कर लें तो वाकई मैं बता दूं कि ये सुपर टाइम है स्टेकिंग का। मैं लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी का डीपीआर अगर बंद हो गया हो तो बता दे। किसी का ₹1 का डीपीआर बंद नहीं हुआ है, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक ही चीज जानते हैं, ऑल इज द वेल, ऑल इज द वेल। हम सब सही हैं, बशर्ते हमको लोगों को लाने की जरूरत है। और जब से मार्केट गिरी है, मैं तो धुआंधार काम कर रहा हूँ सर। क्यों
क्यों धुआंधार काम कर रहा हूं कि यही टाइम है पैसा बनाने का, और जिसने ये टाइम को यूज कर लिया आने वाले भविष्य में वो बहुत कुछ बना के लेके जाएगा। मैं लोगों पे नहीं जाता, मैं खुद को जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और जब आप खुद से एनालिसिस करेंगे तो बहुत बड़ा कर ले जाएंगे। आप खुद को पहचानो, खुद को जानो, और जिस दिन आप खुद को जानने लगेंगे, खुद को पहचानने लगेंगे, बॉस आपको मैं बता दूं कि बहुत सारा कुछ बड़ा होने वाला होता है। हमारे अनिल सर ने एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दे दिया। अनिल सर रहे या न रहे, आपका डीपीआर बराबर आ रहा है। थैंक्स अनिल सर कि वो आपको एक रास्ता दिखाए हैं क्रिप्टो का। जिस आदमी को क्रिप्टो का नॉलेज नहीं था, आज वो आपके सामने बैठ के बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि आज उसका डीपीआर बंद नहीं हुआ, आज उसका काम बंद नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ रहना चाहिए, हमको समय देना चाहिए, हमको बताना चाहिए। अगर हमारी स्टेकिंग नहीं निकल रही है तो इसका मतलब हम लोगों को बिजनेस नहीं बता रहे हैं, खुद डर रहे हैं। जब आपके पास हौसला नहीं है तो लोगों को हौसला क्या देंगे आप खुद को बाहर निकालिए ना। जिस दिन आप अपने को बाहर निकाल लेंगे हर चीज सही हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूँ कि आप अपने पर भरोसा करो, अपने सिस्टम पे भरोसा करो और अपने लोगों पे भरोसा करो। अगर ये 3 चीज आ गई ना तो दुनिया में हर चीज अच्छी हो जाएगी, हर चीज अच्छी हो जाएगी। खुद को करके तो देखो। थैंक यू विंध्याचल सर, थैंक यू। बिल्कुल अशोक सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई और एकदम समझने की बात है, और समझना है, साथ में उसके साथ साथ करना है, और बिल्कुल बहुत ही कैलकुलेटिव, क्योंकि ऐसा सिस्टम है कि हमारा प्राइस डंप हो या डंप हो, हमारा डीपीआर एवरी डे हम क्लेम कर रहे हैं। जी जी, और वो डीपीआर का आनंद इतना बढ़िया आ रहा है कि आपको जरूरत है, और डीपीआर का आनंद इतना आ रहा है कि आपको जरूरत है $100-200 निकालने की, जब भी आप क्लेम करके रखे रहिए, कभी भी स्टेकिंग कर सकते हैं, किसी रूप में आप कभी भी यूज कर सकते हैं। रात को 2 बजे मतलब 24/7 आप यूज कर सकते हैं अपने फंड। तो इससे जैसे बिल्कुल बिल्कुल सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर मैं जॉब में हूँ, अगर 10 साल मैंने जॉब किया और 3 महीने के लिए मैं छुट्टी ले लिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं जॉब से बाहर हूँ? नेवर, कभी नहीं। हो सकता है कि मेरा मन घूमने का हो सकता है मेरे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करने के लिए निकला हूँ, या कोई ऐसा वर्क हो जिसको मैं करने के लिए आज छुट्टी लिया हूँ। तो इसका मतलब लोगों को ये नहीं समझना है कि मैं जॉब में नहीं हूँ। अगर मैं जॉब में नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं हूँ ना, किसी न किसी चीज को तो अब इन्वॉल्व होकर के कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि हमारे अगर लीडर यहाँ नहीं है तो हमारे बारे में कुछ और सोच रहे हैं। और मैंने जो चीज सुनी वाकई बहुत बढ़िया लगा, वाकई बहुत बढ़िया लगा। हमको तो कर दिखाने की जरूरत है कि हम उनके अनुपस्थिति में कितना बड़ा कर दिए। जब 50 का रेट था, 40 का रेट था, तो सर 12 लाख की स्टेकिंग होती थी। सर आज 12-11 के रेट पे तो यहाँ 20 लाख की स्टेकिंग होनी चाहिए, मिनिमम 20 लाख की स्टेकिंग होनी चाहिए। ये मेरा बिल पावर है, ये हमारा बिल पावर कहीं कमजोर है, इस नाते ये हम इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हम तो अपने लोगों से कहेंगे बिल पावर बड़ा करिए, अपनी सोच बड़ी करिए। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। वेट फॉर सम टाइम, आप समय का इंतजार करिए। मैं ये कह रहा हूँ अनिल सर नहीं है तो अनिल सर नहीं है तो क्या समिट गिर गया है? लेकिन बिटकॉइन का कौन अनिल सर है जो उसको गिरा रखा है? मेरा क्वेश्चन तो ये है, लोग बताएं ना इस बात को कि वाई बिटकॉइन गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? मार्केट क्रैश है सर, और मार्केट के हिसाब से आपका कुछ भी गिरा नहीं है, कुछ भी नहीं गिरा। आप जहां से स्टार्ट किए उससे भी ऊपर है सर। तो मेरा तो अपने लीडरों से, मैं लोगों से नहीं कहता, मैं अपने लीडरों से कहता हूँ सेल्फ के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए ना, अपने ऊपर खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। रियली मैं बता रहा हूँ, दुनिया हम बदल देंगे। हमारे जैसे 10 लोग आकर के खड़े हो जाएं, मैं कह रहा हूँ जो नहीं होने को उसको तूफा को हम उड़ा देंगे। सिर्फ मेरे जैसे 10 खड़े हो जाए भाई साहब। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? खुद से आएगा। और जो आदमी, मैं बार बार कहता हूँ, जो अपने से मोटिवेट नहीं हुआ वो कहीं और मोटिवेट नहीं होगा। ये मोटिवेट कैसे होगा? आप खुद को करोड़पति में विजुलाइज करिए ना। हम विजुलाइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं विजुलाइज कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर दम नहीं है। एक्सीडेंट उसका होगा जो घर से बाहर निकलेगा, जो घर से निकलेगा ही नहीं, उसका एक्सीडेंट किस बात का? कभी नहीं होगा। अगर हम चौकी पर बैठे हैं तो सेफ हैं, हम रोड पे चल रहे हैं तो अनसेफ हैं। और क्रिप्टो में, स्टेकिंग में कोई अनसेफ नहीं होता सर, सब सेफ है, सब सेफ है, बशर्ते हमें करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। अगर कुछ ज्यादा बोला हूं तो क्षमा चाहूंगा अपने टीम से।
अपनी कम्युनिटी से। तो सर आप अगर ऐसी भी और ले सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, बस क्या है बहुत शानदार बोला है सर। हमें सिर्फ साहस दिखाने की जरूरत है, और सिर्फ साहस दिखाने से, साहस के बाद हमेशा क्या होता है सर? विंध्याचल सर, एक चीज मैं बोलूंगा जो हमारे सुखचैन सर और सुग्रीव सर ने कहा कि पागल किसी का देखता नहीं है ना सुनता है सर। वो जो करता है कर डालता है, और जो पागल होता है ना वो समाज की नहीं सुनता, वो खुद की सुनता है। तो वो पगला हम बन जाए जो खुद की सुने। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। अशोक सर आप आते हैं तो एक बार एक नया लोगों के अंदर सोचने समझने की, बस वही आपने बोला ना कि लाइफ में पागल किसी की नहीं सुनता है। क्योंकि सर हम इसी बात पे अशोक सर एक बात और होना चाहिए, क्या हमारा प्राइस डाउन है तो क्या हम डीपीआर क्लेम नहीं कर रहे? मैं कोई ऐसा व्यक्ति बोलते कि हम डीपीआर क्लेम नहीं कर रहे, डीपीआर क्लेम कर रहे, डीपीआर क्लेम करके सेल कर पा रहे, सब कुछ कर पा रहे, तो सिर्फ हमें सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारा ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे हमारा सिस्टम चलता रहे, डीपीआर क्लेम करते रहिए। कोई व्यक्ति बोले कि हम स्टेकिंग नहीं कर पा रहे, क्लेम नहीं कर पा रहे, या हम स्वैप नहीं कर पा रहे, एक्सचेंज पे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, तो ये जो बेसिक चीजें होती है क्रिप्टो, जो जिसके लिए हम लोग क्रिप्टो कहते हैं, और क्रिप्टो में ये चीजें हमें कॉमनली हो रही है, हमारा इजी गोइंग हो रहा है, हमारा जूम चल पा रहा है। पहले 250 लोग 300 आते थे, आज भी 200-250 लोग आते हैं। तो करने वाले तो कुछ लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं, कुछ लोग अकेले हमेशा चलने की आदत होती है, और हमेशा कुछ ही लोग आगे चल कर के इतिहास बनाते हैं। बाकी तो हमेशा आप कुछ, हाँ जी, मेरा तो सब कुछ मेरी अपलाइन को समर्पित है सर। मैं कभी अपना नाम लिख करके स्टेकिंग नहीं डालता सर, कभी नहीं लिख के डालता। क्यों नहीं डालता हूँ कि मैं अपनी पहचान में खुद, मेरी अपलाइन बना रही है तो मैं क्यों बनाऊँ, और मेरी अपलाइन मेरे ऊपर जानती है ना कि मैं कैसा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि एक बात है ना सर कि दूध में अगर पानी डाल देते तो पानी अपना अस्तित्व खो देता है, दूध का रंग ले लेता है। कितना भी पानी डाल दीजिए तो वो अपना अस्तित्व, पानी अपना अस्तित्व खो करके दूध का रंग बदल लेता है। तो जाहिर सी बात है, आप अपना अस्तित्व खो के अपलाइन को देते हैं, तो आपको ऐसा समझ रहे हैं ना सर, इसका कहने का मीनिंग समझ रहे हैं? जी सर, क्योंकि आपका अस्तित्व खो करके आप अपलाइन को सौंप रहे हैं, तो अपलाइन तो इतना बना करेगा क्योंकि आपको पानी की जो कीमत है ना वो दूध के भाव बिक रही है सर। इस बात को समझिए, और समझिए अपन सर कितना कीमती है सर जी। क्योंकि अगर आप अपना अस्तित्व खो के किसी को मिटा देंगे, दे देंगे, तो फिर ऑटोमेटिक आप भी, पानी भी दूध के रेट में बिक जाता है। थोड़ा मैं 3 दिन से बीमार हूँ सर, नहीं तो मेरी स्टेकिंग पर डे जा रही थी 1500-300 नीचे मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आज 3 दिन से बीमार हूँ। आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल नहीं पा रहा था। और बोलो भाई, मौसम बदल रहा है सर, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, इधर भी लग रहा है कश्मीर हो गया। जी कश्मीर की वादियों में है, अभी दुबई में जो है मौसम बहुत अच्छा हो गया ना। मैं कोई अपनी झूठ छोड़ता हूँ सर, बोलू हैं वो तो मुझको जान रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई प्लान ना दिखा पा रहा है, मेरे नजदीक है तो मुझसे बताए ना, मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस टीम के लिए, इस कम्युनिटी के लिए मैं किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए तैयार हूँ कि मेरे जैसे अगर 10 लोग मेहनत करें और समिट ऊंचाइयों को छू जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मुझे कोई हिम्मत नहीं है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आप स्वस्थ जल्दी हो जाए। और हम लोग आगे चलते हैं। कृष्णा सर हैं हमारे यंग डायनेमिक लीडर, तो एक नई ऊर्जा इनसे भी लेते हैं कुछ। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली कल डॉक्टर साहब ने जो बताया था ना, वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। उनको जैसे आपको $100 का स्टेकिंग कर रहे हैं और उसी बीच से जो मतलब निकल रहा है वो बहुत मतलब उनका ये बहुत अच्छा लगा। और जिन्होंने भी $100 का स्टार्ट किए आज उन्हीं का ज्यादा अच्छी बनी।
दूसरा मतलब हम थोड़ा मतलब कभी कभी कड़वा बोल देते हैं। ये जो आज हम लोग एनी टाइम पेशेंस पर बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये पहले हम लोग जानबूझ के आए हैं। ये क्रिप्टो है, अप डाउन रहेगा, जितना आपके पास है वो 10% वो हम लोग बोल के आए। इसी बात के लिए अगर सोच रहा है तो ये मतलब हम लोग इधर मीटिंग में पेशेंस रखिए, ये होगा वो होगा ये होगा ना, इसके लिए बोला ही नहीं। अगर हम लोग हकीकत में डेडिकेटेड मेंबर है, हम लोग जान रहे हैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कौन इनका लीडर है, किन लोगों ने यहाँ पे काम करा, वो चीज अगर इनको पता हो गया तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। तो बाकी जितना भी सीनियर है, मैं जो चाह रहा हूँ, सीनियर लोग एक्चुअली काम तो कर रहे हैं लेकिन डिमोटिवेटेड बाय उनका जूनियर। मतलब आज क्या हो रहा है, सीनियर लोग उन्हीं जूनियर का बात सुन रहे हैं। तो आज अब एक समय अभी आ गया है, मतलब जो भी डिमोटेड कर रहे हैं या आपको डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, हमको लगता है उनको अभी छोड़ना है। हम लोग नया कुछ ढूंढना है, क्योंकि अब समय आ गया है। अब समय आ गया है मतलब आठ छूट होने का, क्योंकि डेडिकेटेड ये फंड 16 इयर्स ये सब कहाँ गया। ये मतलब सिर्फ ले लिया बस हो गया, तो वो तो नहीं ना। खाली मिलने के लिए अगर आया है, लॉस होने का टाइम अगर हम नहीं रहेंगे, साथ दे दें, तो वो तो मैं वो डेडिकेटेड मेरा नजर में। आज इतने डेडिकेटेड मेंबर कहाँ गए? 235 हमारा है, उसमें भी मैक्सिमम लीडर्स लोग ही है। तो मैं चाहता हूँ ये आपको क्रिप्टो है और 3 जैसे हम लोग 6 साल पहले कर रहे थे, 3 साल तो फ्री में मिल रहा है ना भाई, वो ले लो ना। बाद में तुम लोग अपना प्रॉफिट की बात कर लेना। तो यही है, मैं सीनियर को सबको मतलब ये करता हूँ, अगर उनका जूनियर से कोई अगर डिमोटिवेटेड बात हो रहा है तो उनको अभी फिलहाल साइड नया कुछ ढूंढिए, नया ढूंढना है। हम लोग भी यही सोच रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग कुछ सीनियर वगैरह, मतलब इसका टीम से ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये हो गया वो हो गया, मतलब उसको साइड करो, जब अच्छा होगा तो बाद में आएंगे। तो यही है। तो अभी यहाँ पे वो नहीं होगा, मतलब जो भी हम लोग हैं तो हम लोग काम कर रहे हैं, जबरदस्त हम लोग दिखाएंगे। और यही है सर, सब लोग मिलकर करना है, ये सोचना नहीं है क्या है क्या नहीं। हम लोग का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतने बड़े हम लोग यहाँ पे, मतलब जो भी सीनियर वगैरह है, बहुत अच्छे सीनियर वगैरह है यहाँ पे, तो पूरा लीड ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आगे बढ़ने वाला है। और मैं यही बोल रहा हूँ ना, आज जो स्टेक कर रहे हैं, क्या वो मूर्ख है या जो नहीं कर रहे सोच रहे, या वो बुद्धिमान है? कौन क्या है? मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ, जो नहीं करके बैठे हुए रेट बढ़ेगा तो करेंगे, या तो वो बुद्धिमान है, या आज जो कर रहे हैं वो मूर्ख है। कौन क्या है पता नहीं, मतलब वो कल्पना कर रहा हूँ, कौन क्या है? आज जो कर रहे हैं वो बुद्धिमान है या वो मूर्ख है? तो अपने अपने कैलकुलेट कर लीजिए। जो आज कर रहे हैं वो तो मतलब वो जानते होंगे ना, आज जो कर रहे हैं वो लोग जानते हैं इन फ्यूचर क्या होने वाला है, कुछ दिन में क्या होने वाला है। तो यही है, तो सब लोग को मिलकर करना है। थैंक यू, मेरा यही है। सर धन्यवाद। थैंक यू सर। जी ओम प्रकाश सैनी जी, आप सर अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। पूरी कम्युनिटी को नमस्कार। चर्चा बहुत बढ़िया हो रही थी सर, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं भी कुछ बढ़ाता सर। वैसे तो मैं स्कूल गया नहीं कभी, लेकिन मैंने सुना है कि बदलाव प्रकृति का नियम है सर। अगर एक ही में चलते रहेंगे तो ये जिंदा रहने की पहचान ही नहीं है, ठीक है सर। तो मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं किसान हूँ। एक किसान अपने खेत में किसानी करता, और जैसे ही फसल तैयार होती तो कभी ओले पड़ जाते, पड़ जाता, फसल खराब हो जाती। तो वो भगवान को बार बार कोसता, वो कहता भगवान को भगवानगिरी करनी नहीं आती। भगवान भी बोले, किसान की बातें सुन के एक दिन उसके सामने प्रकट हो जाते, उसे कहते हैं कि किसान तू कहता है कि मुझे भगवानगिरी करनी नहीं आती, चल मैं 1 साल के लिए तुझे भगवान बना देता हूँ। उस किसान को अपनी पूरी पावर दे देता है। अब किसान क्या करता है, पावर आ जाती है हाथ में तो फसल बोता है, और वो कभी आंधी तूफान या धूप नहीं निकलने देता, और फसल बड़ी अच्छी होती है, खेत में लहरा रही होती है। तो कहता देखो भगवान, जब आपके पास भगवानगिरी थी तो हमारी कभी फसल सूख जाती थी, कभी आंधी चलती थी, कभी ओले पड़ते थे, अब देखो मेरे को दी तो देखो कितनी हरी भरी फसल है। कहता चलो ठीक है। फसल तैयार होती है, जब कटाई का समय होता है, और कटाई के बाद जब निकालने का समय होता है तो थ्रेशरिंग करी जाती है फसल की। जब थ्रेशरिंग की जाती है तो देखते हैं कि सारा भूसा ही बन गया, उसमें दाना एक भी बना ही नहीं। तब कहता है ये क्या हुआ, फसल तो बहुत अच्छी थी।
तब भगवान फिर से प्रकट होके उससे कहते हैं कि तूने तो सब कुछ अच्छा किया था, फिर ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब तक परेशानियों का सामना नहीं करेंगे, आंधी तूफान के थपेड़े नहीं खाएंगे, जब तक इसमें दाना बनेगा नहीं। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो यही सर इंसान, ये आज ये भी तो उतार चढ़ाव भी तो इसी बात का प्रमाण है सर। अगर व्यापार में हमेशा एक ही दिशा की ओर चलते रहेंगे तो फिर व्यापार कहाँ रह गया सर, वो है ना। तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये उतार चढ़ाव बहुत ही जरूरी है सर। ये एक फिल्टर है और हमारा एक टेस्ट भी है। इस उतार चढ़ाव में कितने लोग पास होंगे, कितने लोग फेल होंगे, ये तो अभी भविष्य ही बताएगा। क्योंकि अभी जैसे हमारे कौर साहब कह रहे थे कि कौन अक्लमंद और कौन मूर्ख है, ये इस बात का झरना है ना सर। समय आने पे इस बात का अपने आप पता लग जाएगा अक्लमंद कौन है और बुद्धिजीवी कौन है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी डॉक्टर सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। कम समय में बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। संतोष में मिले, संतोष में इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार 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 कम्युनिटी को नमस्कार, सभी साथियों को, सभी सीनियर्स को नमस्ते। सर मैं यादव सर की बात को सुन के यही सोच रही थी कि कितने मोटिवेटेड लोग यहाँ पर हैं और फिर भी लोग मोटिवेट नहीं हो रहे। तो इस क्रम में सर मैं एक विचार शेयर करना चाहती हूँ। हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम का ये कथन है, कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, बिकॉज दे हैव ए प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। आप कितने भी सोल्यूशन निकालिए, नेगेटिव लोग नेगेटिव ही रहेंगे। और नेगेटिविटी एक रोग की तरह है सर, ये फैलती है। जो लोग, आप पूछिए कि जो लोग जूम तक पे नहीं आ रहे हैं तो वो कितने नेगेटिव हो गए हैं, और अगर वो आएंगे तब भी वो नेगेटिविटी ही फैलाए। तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी एक छूत की बीमारी की तरह है। सर एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये कहानी इसी तरह की है सर कि विचार, बुरे विचार कैसे एक से दूसरे की तरफ फैलते हैं। विचारों से सारा खेल। और पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी पा सकते हैं। नेगेटिविटी सारी संभावनाओं को छूने कर देती है। तो ये कहानी एक राजा की है सर। एक राजा था, वो काफी बुद्धिमान था, तो इसलिए वो कदर करता था बुद्धिमान लोगों की। देश विदेश से उसके यहाँ पढ़े लिखे ज्ञानी लोग आते थे और उनका अच्छा सत्कार करता था और उनसे ज्ञान की बातें सुनता रहता था, उसको अप्लाई करता था अपने राज्य। तो एक बार उसके यहाँ एक संत आए, तो उसने उनका खूब आदर सत्कार किया। एक दिन बैठे थे संत के साथ राजा बगीचे में, तो वहां देखा कि एक कुतिया और उसके 3 पिल्ले उधर से गुजर रहे। तो इन सबको खाज की बीमारी हो गई। खाज हो गई थी जैसे कुत्तों में हो जाती है, या कोई और उसके बच्चों को। तो राजा ने पूछा कि महाराज बताइए, देखिए इनको किस तरह से बीमारी हो गई है कुत्तों को। तो संत ने कहा महाराज इनको ये बीमारी हुई नहीं है, इनको ये बीमारी लगी। राजा ने कहा क्या कह रहे हैं आप महाराज, इनको ये बीमारी लगी है। बीमारी होने और लगने में क्या फर्क है महाराज? मुझे तो मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, बीमारी होना और बीमारी लगना। तो संत ने कहा नहीं महाराज, दोनों में अंतर है। बीमारी होना तो अपने आप अंदर से बीमारी पैदा हुई किसी कुपत्ते के कारण, किसी गलत खान पान के कारण, और बीमारी लगना कि वो बीमारी किसी और को थी और आपको आ गई। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको कुछ दिनों बाद दिखाऊंगा महाराज। तो राजा ने कहा ठीक है। तो इसी दौरान राजा ने एक यज्ञ किया। उन्होंने एक यज्ञ किया, और यज्ञ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने एक तालाब बनवाया था पक्का अपने राज्य में। तो तालाब का उद्घाटन से पहले एक यज्ञ हुआ, सब लोग यज्ञ में आए, आहुति दी, प्रसाद वितरण हुआ, सब कुछ हुआ। राजा ने घोषणा की थी कि यज्ञ से पहले ही, जैसे ही यज्ञ होगा उसके तुरंत बाद हम तालाब पे चलेंगे। और उससे पहले उन्होंने कहा था कि पहली रात को डोंडी पिटवा दी पूरे राज्य में कि सब लोग एक एक लोटा दूध उस तालाब में डाल जाएं। कल सुबह उसमें पानी आ जाएगा, उससे पहले आप उसमें दूध चढ़ा दें। तो ऐसा ही हुआ। सुन रहे हैं ना सभी साथी? जी मैम, जी मैम। तो ऐसा ही हुआ, लोगों ने तालाब में दूध डाल दिया अपने अपने हिसाब से। अगले दिन जब यज्ञ हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, और जब तालाब पर लेकर गए राजा को संत,
तो तालाब पर भी दीपक जलाना था। वहां जब गए तो देखा कि तालाब में दूध तो बहुत कम था, बस पानी ही पानी। तो राजा बड़े चौंक गए, अरे ये क्या हुआ? मैंने तो डोंडी पिटवाई थी कि सब एक एक लोटा दूध डालेंगे और दूध मेरे राज्य में खूब है, खूब संपन्न लोग हैं, तो यहाँ तो दूध है ही नहीं, नाम मात्र का दूध है, यहाँ तो पानी ही पानी है। तो संत ने कहा महाराज अब मैं आपको समझाता हूँ कि छूत की बीमारी क्या है। बुरे विचार जो हैं वो एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैलते हैं, नकारात्मकता बहुत जल्दी फैलती है, यही छूत की बीमारी। हर एक ने सोचा कि सब लोग तो दूध डाल ही रहे हैं, मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या ही हो जाएगा, क्या पता चलेगा। और इस तरह से इस तालाब में आज पानी ही पानी है, दूध बहुत कम। तो उन्होंने कहा कि अब आप समझ लीजिए छूत कैसा होता है। तो राजा ने कहा आप बिल्कुल सही कहते थे, आज मैंने देख लिया। मैं तो ये सोच ही नहीं सकता था कि मेरी प्रजा में इस तरह के लोग भी होंगे, लेकिन आप सही कहते हैं। संत ने कहा जैसे ही ये विचार एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि मेरे एक लोटा दूध से क्या हो जाएगा, मैं अपना एक लोटा दूध क्यों ना बचा लूं, ये विचार सबके मस्तिष्क में फैल गया और आपके पूरे राज्य में छूत की तरफ फैल गया। तो नकारात्मकता इसी तरह से छूत की तरफ फैलती है, इससे बच के रहना बहुत जरूरी है। तो यही कहानी थी सर जो मैं शेयर करना चाहती थी। बाकी हमारे सारे लोग इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ सुनने को देखने को मिलती हैं, तो जरूर हम ग्रो करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जितने लोग पॉजिटिव थॉट्स यहाँ पर देते हैं वो काफी है इस कम्युनिटी को आगे ले जाने की। जो लोग जूम पर नहीं है वो ना भी रहे तब भी ये आगे जाएगा, और यही शुभकामना है मेरी, और ऐसा ही विश्वास भी है और ये होने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब्दुल रज्जाक साहब है, अब्दुल रज्जाक जी आप नोट कर लीजिए सर, आपसे भी बात कुछ तो कर लेते हैं हम लोग जी। बहुत बहुत स्वागत है सर अब्दुल रज्जाक साहब। सर थोड़ा आवाज आपकी कम आ रही है। ये भी ठीक है जी सर। ये जो अभी हमारे सारे साथी जो सीनियर हमारे हैं ये शेयर कर रहे थे ना सर, ये जबरदस्त है सर। और अभी हमारी जो है ना इसी में जो मेरी टीम बनी थी कम से कम मेरी 400 के लगभग है सर, जो अभी हमने में निकाला था। अभी एक रनर भी हमने यानी कि 100 से निकाला है। तो अब हमने उसको एवरेज कराना शुरू कर दिया सर सबको। तो ये हमने जब रनर निकाला था उस टाइम रेट चल रहा था 55। तो हमने उन लोगों में अब कम से कम 5-5 हज़ार यानी कि पीकेआर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, तो उसका तकरीबन 10 लाख टोकन बन रहा है उनका। इसी हिसाब से सारी अपनी टीम को इसी ही मोटिवेशन पे लगाया हुआ है। आज भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400 की स्टेकिंग हुई है जी। तो इसमें सर ये मोटिवेशन का टाइम भी है, और ये तो सबसे मेन टाइम यही है कि सब अपने जो भी जिसने बंदे ने जितना भी लगाया है तो उसको चाहिए कि अपना वो पोर्टफोलियो बढ़ाए, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए। ये वक्त है, ये फिर वक्त नहीं मिलेगा। ये मार्केट में क्रशिंग तो होती है सर, जो भी बिजनेस है किसी भी बिजनेस में जाए तो सब बिजनेस ऐसा कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो ये बिटकॉइन था तो 1,09,000 पे था, अब ये आया हुआ है 80 पे, तकरीबन 25-26 हज़ार डॉलर यानी कि कृषि गई है इसकी। तो ये हमारा तो समय तो सारा इसी से स्टार्ट हुआ। तो हम तो कहते हैं हमारी आज भी हमारी जो जितनी मीटिंगें हुई हैं तो हमने दोस्तों को कहा कि भाई इसमें जितना भी फंड लगा सकते हैं लगा लें, क्योंकि ये रेट फिर नहीं मिलेगा। तो हम सब दोस्तों को यही कहेंगे कि भाई जितना भी हो सकता है इस वक्त को कैच कराएं, क्योंकि हमने जितनी भी कोशिश की हमने बड़ी स्टेकिंग पे जोर नहीं दिया, हमने 100 के हिसाब से लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एमएमटी में भी थे, मैंगो ट्री में भी थे, एसपीजी में थे। हमारी टीम में से किसी एक बंदे का भी नेगेटिव नहीं है सर। आवाज आ रही सर? जी सर आपकी आवाज जी आ रही है। तो उसी
हिसाब से सर हम तो ये देखें कि हमारा शुक्र है कि आज दूसरा दिन हमें मौका मिला बोलने का, तो हम अपनी रोजाना हमारी जो हमारे सीईओ साहब हैं, हमारे जो सीनियर हैं, उनकी रोजाना ही हमारी मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है हमारी रात को 9 बजे ना। तो उस हिसाब से हम सब लोगों को यही कह रहे हैं कि जितना हो सकता है अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएं। वो वक्त था जब लोग एमएमटी से स्टेकिंग नहीं कर रहे, तब भी हमने, मेरी अपनी जाती स्टेकिंग सर इतनी थी कि 2 खरब 41 अरब की स्टेकिंग थी। जब मैंगो मैन बनने वाले थे तो दूसरे दिन वो सिस्टम चेंज हो गया। फिर भी हम भी मोटिवेट नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सुपर एमएमटी में हमारी 226 लोगों की टीम है सर। तो सबको ही ऐसे ही कोशिश करवा रहे हैं कि जिसका लगा था 1,30,000 पे लगा था, 1,00,000 मेरे ख्याल में 55,000 पे लगा हुआ था टोकन, तो आज उनका 10 लाख पे ऊपर पहुंच चुका है। हमारी टीम में से एक सिंगल पर्सन किसी ने भी कोई एक टोकन नहीं बेचा। हमारी रीस्टेक हो रही है सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। सर हम दोस्तों को यही मशवरा देंगे, यही कहेंगे कि ये मौका है, इस मौके से फायदा उठाएं। जो इस मौके से डिमोटिवेट हो गया, जो टीम को छोड़ गया, तो उसका अपना नसीब ही खराब है। जिसने अपनी जिंदगी संवारनी है तो इसमें इस मौके को फायदा उठाना चाहिए। बस सर मैं इतना ही कहूँगा, बाकी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बोलने का। थैंक यू सर, थैंक यू रजान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आलम सर आप अनम्यूट कर लीजिए सर, आपसे भी कुछ मैसेज लेके फिर हम लोग सेशन को आज इनकी तरफ चल रहा है, फिर अभी ब्रजेश वर्मा जी से बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर यही कहना चाहूँगा सारी कम्युनिटी को कि हमारे सारे जितने ऑफर चल रहे थे वो जस्ट के तस हैं, कोई ऑफर खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि $100 की अगर 30 आईडी लगती है तो रनर अचीवमेंट होता है, और 100 into 100 की आईडी करते हैं तो आर्मी अचीवमेंट होता है। तो लोगों को पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रही। ये बात इतनी आसान सी बात है कि $100 की आईडी लगा करके रनर, फास्टर और आर्मी अचीवमेंट कर सकते हैं, और डीपीआर के चक्कर में कोई क्यों पड़ा हुआ है। जो रेफरल से इनकम हो रही है उसमें तो कोई कटौती है नहीं, वो तो जस्ट की तस आ रही है लोगों को। तो काम करने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। काम करने वाले अगर मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं तो उनकी अर्निंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और डीपीआर जो लोग देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि रेट कम हो गया तो अर्निंग कम हो रही है, तो डीपीआर को क्यों देखना। हम तो काम करके जो रेफरल से आएगी इनकम उस पे हम उसको देखेंगे ना, तो वो तो जस्ट की तस मिल रही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सारे लोगों को मोटिवेशन के साथ लग करके और आईडी ज्यादा से ज्यादा लगानी है। इस वक्त जितनी भी आईडी लग जाएगी वो जिसकी भी आईडी लगेगी उनको काफी बेनिफिट होने वाला है, इसलिए कि उनको क्वांटिटी बहुत हैंडसम मिल रही है। शुरू में जैसे सबमिट में हम लोग जब एमआईटी से सबमिट में आए थे तो जो रेट था वही रेट इस वक्त तकरीबन चल रहा है, 11-12 के आसपास रेट यही चल रहा है। और उस वक्त भी $100 में 8 लाख के आसपास सबमिट मिल रहा था, और आज की डेट में भी 8 लाख के आसपास सबमिट मिल रहा है। जब रेट 50 और 52 के आसपास गया था तो 2.5 लाख मिल रहा था $100 में सबमिट। तो इस चीज ये तो बहुत आसान चीज है, लोगों को समझनी चाहिए कि यहाँ से आईडी लगवाएंगे, जिसको भी इस प्लेटफॉर्म में ले आएंगे तो उसका बड़ा इनकम होने वाली, बड़ा फायदा होने वाला है। और जब एक बार उसको फायदा हो जाएगा तो उसी से अचीवमेंट हमारा निकलेगा, उसी से। जी हाँ थोड़ा अंदर है इस वजह से हो सकता है।
तो यही मैं कहना चाहूंगा सारी कमेटी को कि पूरे मोटिवेशन के साथ लग करके और ज्यादा से ज्यादा आईडी निकालें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समिट प्लेटफॉर्म में ले आए। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मोटिवेशन की दिक्कत है लोग। और लीडर्स को मैं चाहूंगा जो भी अपलाइन है, जो भी हमारे सम्मानित लीडर हैं, कोर मेंबर हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ा वो जी सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही सर, तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे तो अभी आपके फिर हम लोग आपसे बातचीत कर लेते हैं। तो ब्रिजेश वर्मा जी आपसे आप प्रमोट करिए सर, आपको होस्ट हैं ब्रिजेश वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जूम सेशन में। ब्रिजेश वर्मा जी आप प्रमोट कर लीजिए। सभी लोग को होस्ट है, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेज करके आप अनम्यूट कर लीजिए। होस्ट कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं तो ब्रिजेश वर्मा जी से हम लोग बातचीत करके आज सेशन एंड करेंगे। जी ब्रिजेश वर्मा जी आप जूम पर हैं सर, तो अनम्यूट कर लीजिए। जी ओमकार गुप्ता जी से आप हम लोग बात करते हैं। अपने डायनेमिक पर्सन है, बहुत ही काफी अनुभवी व्यक्ति हैं और बहुत ही अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो ओमकार गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जूम में। अनम्यूट कर लीजिए सर ओमकार गुप्ता जी। कुछ को-होस्ट ऐसे भी लोग सिर्फ को-होस्ट ले लेते हैं, जिनको को-होस्ट लेने के बाद जूम पर है कि नहीं है। अब जो को-होस्ट उन्हीं को मिलेगा जो लोग सिर्फ वीडियो में रहें, नहीं तो को-होस्ट लेकर चले जाते हैं। कोई भी को-होस्ट अगर अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर आप हैं तो अगले दिन से अगर को-होस्ट आपको चाहिए तो स्पेशली मैं सबकी फोटो देख रहा हूँ। कोई भी को-होस्ट कल से हम किसी को नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आप इधर जूम पे हैं, जूम में आ गए हैं और मंदिर में प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद लेते रहिए। और बिल्कुल तो कल से को-होस्ट जितने भी लोग हैं सब लोग वीडियो में अगर आप रहेंगे तभी को-होस्ट मिलने वाला है, नहीं तो अंतर नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सर, इसके लिए माफी चाहूंगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन अभी मत करिए, अभी सवाल का टाइम भी नहीं है, जवाब का टाइम भी नहीं। अभी आप सुनिए, आप लोगों की 2 घंटा से हम सुन रहे हैं, हमारी भी सुन लीजिए। जी संतोष मैम आप हैंड किए हुए अनम्यूट जी सर वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है मेरी साइड से ना, कई बार ये भी नहीं। आपकी वीडियो में क्या है ना कि आपका नेटवर्क वीक हो गया था, तो इसलिए वीडियो आपकी बंद कर दी गई थी। अच्छा जी अभी ऑन करिए, अभी आपकी वीडियो ऑन। ठीक है सर, ओके सर। जी वो नेट आपका बीच में जब आप बोल रहे मतलब कुछ बात कर रहे थे उस समय आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो उसकी वजह से वो वीडियो बंद कर दिया गया था कि आपकी आवाज प्रॉपर रहे। जी कुछ ही लोग, जितने लोग अभी को-होस्ट दिख रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों को कल से को-होस्ट देने वाला हूँ। और नेक्स्ट बाकी कोई भी लोग कल से हैंड रेज नहीं करेंगे को-होस्ट के लिए। जी संजीव कुमार जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। संजीव कुमार जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी सर? बिल्कुल नमस्कार संजीव जी, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। जी सर बहुत बढ़िया। और सर संतोष मैम ने जैसे अभी स्टोरी बताई है कि निगेटिविटी जो है वो बहुत तेजी से फैलती है बजाय पॉजिटिविटी। तो वही है सर कि एक व्यक्ति कुछ गलत चीजें कहता है, नेगेटिव बात कहता है, तो अन्य लोग अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करते कि कम से कम चीजों को देखे परखे तभी तो बात करें। एक मूर्ख आदमी की बात सुन के सिर्फ उसके साथ मूर्ख हो जाते हैं, तो इसलिए मूर्खों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। उसके साथ साथ असली व्यक्ति वही है जो अपने दिमाग से चीजों को देखे परखे और तब डिसीजन करे कि मुझे क्या करना है, निगेटिव लोगों के साथ रहना है या अपना पॉजिटिव एटीट्यूड अपना बनाए रखना। डिसीजन का बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए
बिल्कुल सही है। हमारे ग्रुप में भी है सर, बहुत सारे लोग मुझे डेली मैसेज करते हैं कि सर रेट गिर गया, क्या हो गया। मैं एक ही चीज उनको कहता हूँ, भैया तुमने जिस रेट पे खरीदा था उससे तो आज भी ये मतलब 4 गुना 5 गुना पे है। क्योंकि मैंने जिस टाइम स्टेकिंग कराई थी सर, मतलब 3 का रेट हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब समिट स्टार्ट हुआ था तो 3 के रेट पे हमें मिला था। मेरे ग्रुप में मतलब बहुत सारी स्टेकिंग मैंने उस टाइम की थी। तो मैं उनसे यही कहा कि अरे तुमने तो भैया 3 के रेट पे लिया हुआ है, तो अब तक 4 गुना 5 गुना पे आज भी स्टेबल है। और ऐसा थोड़ा ही है कि मार्केट पूरा डाउन है, तो उस वजह से तो इफेक्ट पड़ता ही है कहीं ना कहीं। वही बात है कि आप अपने अधिकारों की तो बात करते हो, काम कुछ करना नहीं है। स्टेकिंग आपका काम है, स्टेक करने का स्टेक कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिक रेट ऊपर चला जाएगा। आप स्टेकिंग करेंगे नहीं और विड्रॉ डेली करेंगे तो रेट कहाँ बढ़ेगा। तो बस यही है सर। ठीक है, हम माहौल बना रहे हैं सर, सभी लोगों को समझाने का पूरा प्रयास है और धीरे धीरे चीजें ठीक होती चली जाएंगी। इस वीक में हमारा बड़ा बिजनेस निकलेगा सर, मैंने बताया भी था 28 तारीख तक अच्छा बिजनेस निकालेंगे। थैंक यू सर। हम पॉजिटिव रहेंगे तो रिजल्ट बढ़िया ही आएंगे सर। बिल्कुल सर, पॉजिटिव रह के भी ही हम लोग बड़ा कर सकते हैं और बड़ा कर रहे हैं और बड़ा होता है। और कल से एक नियम है कि जो लोग सिर्फ कंटिन्यू यहाँ पे को-होस्ट सिर्फ प्रसाद की तरह से नहीं है कि बाबा जी का प्रसाद मिल जाएगा, को-होस्ट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इधर कुछ बोलने आएंगे तभी देंगे, नहीं तो हम नहीं देने वाले। आज मैंने 3-4 लोगों को बुलाया, वो लोग जो सिर्फ जूम पे आते हैं, जुड़ के चले जाते हैं कहीं और किसी अलग दुनिया में। तो ऐसी दुनिया आज से नहीं मिलेगी जब तक हम जूम को ऑपरेट करेंगे। मुझे मिला हुआ मौका कुछ बोलने का, करने का, तब तक सिर्फ एक्टिव अपने साथ एक्टिव लोग ही इधर जूम पे रहेंगे। सिर्फ एक्टिव लोग रहेंगे जो वीडियो में, मैं आपको बुला रहा हूँ, आपको होस्ट है और आपका इधर नदारत है। बिल्कुल सर। तो हम लोग सेशन को आज एंड करते हैं और हमारा सेशन में हम प्रयास कर रहे हैं कि टाइमली 7 से 9 2 घंटे का सेशन किया जाए। और प्रदीप सर ने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी, प्रदीप रुवाल साहब ने, कि हमारी एक टाइमिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब किसी भी काम को करने की एक टाइमिंग होनी चाहिए और टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और टाइम के बाद ही हम लोग आगे बेहतर कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कल हम लोग फिर मिलते हैं सेम टाइम पे सेम स्लोगन के साथ। तो आप सभी लोग अनम्यूट हैं। मेक मिलेनियर विद समिट, मेक मिलेनियर विद Yeah.